हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए क्या होने वाली है आज हम यहाँ ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं नई नई तरीके की रीडिंग्स डालना स्टार्ट करूँगी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप वहाँ पर भी मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स और मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक होती है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट टाइप की रीडिंग से आपकी नीड पर है, आप किस तरह की रीडिंग चाहते हैं। आप जो भी पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो रीडिंग वहाँ पर अफोर्ड कर लीजिए, ठीक है। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल, एनीवन कैन अफोर्ड। और विदेशों से भी मैं रीडिंग लेती हूँ, केवल कुछ जगहों की रीडिंग नहीं लेती हूँ, विदेशी लोगों की। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की रीडिंग मैं नहीं लेती हूँ, बाकी मोस्टली सभी कंट्रीज़ की रीडिंग मैं लेती हूँ। तो ये है इसका सारा जो भी बातचीत मुझे करनी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की नाइट थॉट क्या है। ओके, चलिए, आप रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए एंड आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सीधे आप इंस्टाग्राम पर पहुँच सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रील्स डालती हूँ और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रील्स देखेंगे। टैरो रीडिंग की ही होंगी, ठीक है। कुछ बीच में कभी कभी मस्ती भी करूँगी, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा मस्ती पसंद करते हैं, तो वो भी होगा। बट मोस्टली आपको अच्छी रीडिंग ही वहाँ पर मिलेगी। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द व्हील, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसके अलावा यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है वाइज काउंसलर, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो देखिए, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 12 ही राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी राशियों के लोगों की है यहाँ पर, ठीक है। और जो लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग देखनी है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वो जाकर देख सकते हैं। वैसे भी थर्ड पार्टी के लिए मैंने बहुत सारी रीडिंग्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं और भी बनाती रहूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड। ओके, तीनों ही यहाँ पर रिवर्स थे। तो एक्चुअल में ये जो पर्सन है, ये अपने और आपके रिश्तों को लेकर के गंभीर हो रहे हैं, गंभीरता यहाँ पर है काफ़ी, ठीक है, और गंभीर है। आप और आपके पर्सन ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है दूर रहते हो एक दूसरे से और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और यहाँ पर इनके गंभीर होना और यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि कोई जब पेनफुल सिचुएशन थी उससे बाहर निकलने की कोशिश है, पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर लग रही है, कोई रिलीफ चाहते हैं वो, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ ये दिख रहा है, ये जो पर्सन है इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की, काफ़ी समय से ये बहुत पेन में रहे हैं, बहुत हार्डशिप टाइम रहा है इनका, या उस फेज से अभी ये गुजर रहा है, हार्डशिप है और ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप दोनों का रिश्ता अच्छा सा चल रहा था, चलते अचानक से कुछ ब्रेक आ गया हो, कुछ चीज़ें जैसे लगा हो अरे ये सब खराब हो गया, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हों, ऐसा लगने लगा है अचानक से। अब ये लग तो रहा है ऐसा, क्योंकि
कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड कर ली गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है एक दूसरे की लाइफ में। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के साथ ही साथ में थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरफेरेंस भी हो रहा है यहाँ लाइफ में, यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। अब वो जब इंटरफेरेंस जब आप करते हैं एक दूसरे की लाइफ में, एकदम से बिल्कुल बारीकी से जब आप किसी की लाइफ में झांकते हैं, तो फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप जब किसी इंसान को प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ में रहना चाहते, तो ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप इस इंसान को पूरी तरह से जानना चाहते हो, ओढ़ लेना चाहते हो आप इसको। ये इंसान वो है, उसकी ज़िंदगी के एक एक कोने को तराशते हो, एक एक कोने को जानना चाहते हो, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल जानना चाहते हो, उनके तरीके को जानना चाहते हो। और उस जानने में इतनी ज़्यादा एग्रेशन होता है, कभी कभी बेताबी होती है कि वो बेताबी हर चीज़ को गड़बड़ कर देती है। आपको लगता है भाई टाइम मेरे पास कम है, मुझे तुम्हें सही तरीके से जानना है, अपने आप को भी तुम्हें मैं जानना चाहता हूँ, या मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ। और वो जानना और बताने का जो एक जल्दबाजी होती है, वही रिश्तों के साथ में गड़बड़ होने लगती है, ऐसा दिखता है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिखती है कि यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं अभी एक अजीब सी फेज में पहुंच गया। आपको बहुत उम्मीद है, हालांकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपके पर्सन को भी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये क्या है कि अभी अचानक से बहुत ज़्यादा एक ईगो लेके बैठ गए हैं। एक ईगो के साथ में अचानक से आपसे बातचीत कर, या ईगो कह लीजिए, या फिर ऐसा था कि ज़्यादा ही सोच आ रही थी उनके दिमाग में, ज़्यादा ही चीज़ों को जानने का, या फिर वो अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से ऐसा दिख रहा है। और कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंड हुई हैं, मिसअंडरस्टैंड होती हुई नज़र आ रही हैं। एक इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है, एक इंसान समझ रहा है कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को समझा ही नहीं पाया है, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर कोशिश ये है कि कोई तीसरा इंसान आके आप दोनों के रिश्तों को संभाले, समझाए। समझाइश की गुंजाइश यहाँ पर है, किसी तीसरे इंसान से आप लोगों को उम्मीद है। हालांकि यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों के दोनों के मन में चल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपकी जो पर्सन है वो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों में जो एक बातचीत है उसको लेकर के थोड़ा सा गैप आया हो, थोड़ी सी ठहराव आए हों रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उस रिश्ते के ठहराव के बाद आपको वो किस तरह से देख रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा कूल एंड काम है, अपने रिश्ते पर, अपने काम पर, अपने चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कुछ रिश्ते पर अपने तरीके पर काम करते हुए नज़र आए, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दूर चले जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर ही चले जाओ, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। तो ये जल्दी से जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं। जो एक बीच में ठहराव आ गया है, उन्हें लग रहा है चलो ठीक है जो भी, क्योंकि भाई इंटेलिजेंट तो है ये पर्सन, सोचते तो हैं, तो सब तरीके से सोचते हैं। तो ये तरीका भी, पहलू भी इनके दिमाग में आता है, ये पहलू भी इनके मन में आता है कि कहीं भाई ये इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, ऐसा भी इनके मन में आ रहा है। तो ये जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, मतलब कि जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी आपकी सिचुएशन को, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली मैं इनको ये लग रहा है कि अगर आपके और इनके रिश्ते जब जस्टिस देंगे, तो ऐसा इनको लगता है कि पहली बात तो आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि हमारा आपका रिश्ता कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल है, वो उनको फील होता है एक्चुअली में। और उनको ये भी लगता है कि ये बहुत ही मैजिकल टाइम है लाइफ का, गुड, बहुत ही ऐसा टाइम है जहाँ पर आप यूनिवर्स पर फेथ कर सकते हो। लेकिन उनको ये लगता है कि ये रिश्ते में इतनी खूबसूरती है, पर हम क्या होता है बदसूरती ढूंढते हैं, रिश्ते को ख़राब करना है क्या, ऐसा सोचते हैं। नहीं, हमको कोई क्लू मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली एक रीडिंग में ये कार्ड जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सन कह रहे हैं कि तुम जानबूझ करके यहाँ पर एक लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो, एक बिना वजह का, एक फालतू का ये सोच रहे हो कि यार मुझे कोई मिल जाए, बात मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि हम झगड़ा करें। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ढूंढ रहे हो, ये बदसूरती क्यों ढूंढ रहे हो रिश्ते में, जबकि वो है या नहीं है वो जस्टिफाई करना मुश्किल है।
आप इसमें जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हो। आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपसे कि आप इस किसी भी चीज़ पर, किसी भी पहलू पर पहुंचने के पहले जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हो। भाई वो कहना चाहते आप अभी आए हो मेरे लाइफ में। ये भाई मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी लाइफ में आपसे भी पहले से थे, शायद कहीं थे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, और अगर अचानक से वो मेरी लाइफ में हैं और आप भी हैं तो भाई वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कहीं ना कहीं एज ए फ्रेंड। बट आपको चाहिए कि वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएं, बिल्कुल निकल जाएं, क्योंकि वो तुम्हारे जेंडर से मैच करते हैं। जो आपका जेंडर है वही जेंडर के वो हैं, ठीक है। तो इससे आपको आपत्ति है, उनकी क्लोजनेस से आपको आपत्ति है, और ये चीज़ उनको ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो किसी को अपनी लाइफ से कैसे निकाल दें, ऐसे क्यों निकालें। और वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप इस चीज़ को समझो, ना कि इस चीज़ को एक बदसूरत उस चीज़ से लो। क्योंकि क्या है कि हर चीज़ में आप अपने हिसाब से थॉट प्रोसेस ना डालें। उनको ये लग रहा है, वो कह रहे हैं इस चीज़ पर फोकस नहीं करो, मेरे ऊपर फोकस करो, मेरा जो रिश्ता है आपसे उस पर फोकस करो, जो कि ज़्यादा मैजिकल है। और आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने आप को बिना वजह एक पेनफुल सिचुएशन में डाल रहे हो। और अगर आप इस पेनफुल सिचुएशन में डालोगे तो फिर शायद मुझे भी पेनफुल सिचुएशन में रहना पसंद नहीं आएगा। तो वो आपसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में बदसूरती नहीं ढूंढना है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कार्ड निकल के आते हैं यहाँ पर, और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। तो काफ़ी सुलझे हुए इंसान है ऑलरेडी, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दिमाग वाले इंसान हैं। जस्टिस तो आपको वो देंगे ही, एक्शंस भी बहुत जल्दी लेते हैं, ये बिलीव करते हैं एक्शंस में, समझाने में एक्शंस में भी ये एक्शन में ये करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ आपसे ऑनलाइन कनेक्ट है, ऑनलाइन ही बात होती है आपकी इनसे। ये आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन लवर हैं आपकी, बहुत प्यार करते हैं आपको। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि उन्हें लग रहा है कि आप बिना वजह ही रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ढूंढ रहे हो, रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो कि नहीं यार तुम में ये कमी है, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो, तुम इससे क्यों मिले, अरे तुमने उसको क्यों देख लिया, ऐसी बातें कर रहे हो शायद। और वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, और जो भी लोग हमको जानते हैं, हमको साथ देखना चाहते हैं, वो भी दुखी हैं, ऐसा उनको दिख रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप भाई अपने आप को यहाँ पर स्थिर कीजिए, आपने आपको बैलेंस कीजिए। आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, चीज़ें खराब लगेंगी। भाई कैसा लगे, मैं और आप और मैं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई मित्र होना चाहिए, आपकी रिश्तेदार होना चाहिए, ठीक है। बाकी लगाम रखें अपने हाथ में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वैनिश कर दिया जाए, बिल्कुल गायब कर दिया जाए। तो वो कह रहे हैं आपको अंडरस्टैंड करना है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी एनर्जी को, भाई आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, वो कह रहे हैं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप अपने पर्सन को आपसे दूर नहीं जाने दे सकते। आप इस चीज़ पर ट्रस्ट रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके ही हाथों में लगाम है, चाहे किसी के साथ भी हो, दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन प्यार आपसे है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीटनेस आपके साथ ही है, ये भी ये कह रहे हैं आप ही के साथ कंप्लीटनेस है, और किसी के साथ भी कंप्लीटनेस नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि किसी और के साथ कंप्लीटनेस है। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है, किसी के भी साथ। बिना वजह की सोच मत रखिए। कितनी सुलझी हुई बात कह रहे हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। अब हम एंजेलिक कार्ड्स निकालेंगे, प्लस आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी मैं आपके पर्सन के थॉट्स के, कि वो क्या कहना चाहते हैं। सो एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनको क्या आप गाइड करना चाहते हैं। वैसे तो आपके पर्सन ने काफ़ी खूबसूरत बात कही है, समझने की बात है, मैच्योरिटी की बात है, एक्चुअली मैच्योरिटी की बात है, आप मैच्योर कितने हैं उसकी बात है, फियर की बात है। डेफिनेटली फियर यहाँ रख देती हूँ, ऊपर रख दूँ, कहाँ रख दूँ, चलो यहाँ रख देते हैं, ओके। एक कार्ड और यहाँ पर है द पाथ। उनका ये कहना है कि भाई आप डरे मत, किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं, क्योंकि आज आप डर रहे हो, मैं भी डरूं, आपको भी पिंजरे में कैद कर दूं, आप किसी से बात ना कर पाओ, आप भी सांस ना ले पाओ, एक दूसरे को जानने का डर। एक भाई ओपन है, साथ में है, ओपन माइंडेड रहिए, थोड़ा सा उनका ये सोचना है।
दिल तक पहुंचने का रास्ता आपको पता होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिश्ते में एकदम कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि हाँ मेरा ये पर्सन है, इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालेंगे, जो भी हैं उनके मन की बातें। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जो पर्सन है आपके, वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे नाजुक होंठ कितने प्यारे लगते हैं जब तुम मुस्कुराते हो, ठीक है, जब भी आप स्माइल करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको आपके जो होंठ हैं बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों के अलावा ये सब बातें भी वो कहते हैं। इस दुनिया को आग लगा दूं अगर तुम मुझसे दूर गए तो। वाह क्या बात है, आपकी तरफ से मैं बोल देती हूँ, ऐसी बात भी कह रहे हैं कि भाई इस दुनिया को आग लगा देंगे अगर आप इनसे दूर गए तो। क्या बात है। और क्या कह रहे हैं, तुम सबसे खास हो मेरे लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है आप उनके लिए। तुम मेरे लिए क्या हो बताना मुश्किल है, मतलब कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये बता नहीं सकते आप कि आप क्या हैं इनके लिए। दिल तुमको बार बार याद करता है, मतलब दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ये पर्सन आपको बार बार याद कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मतलब रियली बहुत याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगा कि तुमने मेरा दिल चुराया है। वाह क्या सोच है भाई, चिल्ला चिल्ला के सबको बता देंगे कि आपने उनका दिल चुरा लिया है। यू आर ठीक। चाहे कितना भी मन उदास हो, तुमको देखकर मन खुश हो जाता है। कितने अच्छी बातें कह रहे हैं। तुमको कभी कभी मैंने रुलाया है, उसके लिए सॉरी। तो ये भी वो कह रहे हैं आपको कभी कभी उन्होंने रुलाया है, उसके लिए सॉरी भी कह रहे हैं। मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही सब कुछ हो मेरे, मतलब वो कहते हैं मैं दुनिया को बता दूं कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। ओके, इसमें भी बहुत सारे हैं बट इतने ही हैं। और अगर इस पर क्लेम करना चाहते हो इस रीडिंग पर, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी देख रहे हैं जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए तो थैंक यू है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको पता ही है आपको कहाँ आना है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर भी अच्छी रीडिंग्स रील्स आपको मिलेंगे। ओके, मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मुझे मिलना चाहिए, लोग आएँ और सब्सक्राइब वहाँ पर फॉलो करें, मुझे अच्छा लगता है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।